आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस पैसेज में दे रखा है पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। तो इस पैसेज में क्या दे रखा है, जो बोर थ्योरी है वो क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बताता है। बेसिकली बोल रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन, तब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। बोल रहा है वी विल एक्सटेंड दिस टू ए जनरल रोटेशन मोशन, हम रोटेशनल मोशन पे यदि इसको एक्सटेंड करें to find the quantized rotational energy of a diatomic molecule assuming it to be rigid, यदि rigid molecule करके इसको हम नॉर्मल रोटेशनल मैकेनिक्स पे अप्लाई करें तो बोर्स की ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो कैसे दिखेगी। तो इसमें जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इस पैसेज के बाद बोल रहा है जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन इट्स रोटेशनल एनर्जी इन द nth लेवल में इसकी रोटेशनल एनर्जी क्या होगी बोर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन को लगाने के बाद। तो सबसे पहले एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी जो होती है हमारा मॉलिक्यूल में वो क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्योर रोटेशन कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब L इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई ओमेगा होता है। तो यहाँ से हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, L बाई आई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हाफ आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई आई स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2i। ओके, तो एल स्क्वायर बाय जब 2i हो गया, अब हमें क्या निकालना, एंगुलर मोमेंटम क्या है। अब बोर्स की थ्योरी अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी जो एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड मींस दिस इज द इंटीग्रल मोमेंटम ऑफ h बाई 2 पाई। तो l की वैल्यू h बाई 2 पाई अब सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर इंटू, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, 8 पाई स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा यहाँ पे। और तो अभी जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई, ये वाली वैल्यू, यदि हम ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा सही दिख रहा है, डी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। इट मीन्स डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, राइट ऑप्शन है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है इट इज फाउंड दैट द excitation frequency from the ground state to the first excited state is 4 by pi into 10 to the power 11 hertz। the moment of inertia of CO molecule पूछ रहा है। तो एक्साइटेशन एनर्जी हम कैसे निकाल लेंगे, इट इज फॉर एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। तो एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स दैट किस से किस लेवल में इसका ट्रांजिशन हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। यदि ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ हम चेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ गिवन नहीं है बट n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन पॉसिबल है। तो ग्राउंड के लिए n की वैल्यू 1 होगी और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं k2 माइनस k1। अब k2 तो 2 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई कॉमन ले सकते हैं, h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई कॉमन ले लिया हमने। तो ये 2 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 4 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर इंटू आई। अब E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, h न्यू। तो यहाँ से देखो h से h जो है वो हम h से h स्क्वायर था तो यहाँ सिर्फ h आ जाएगा,
तो हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकालना क्या है इसमें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो आई की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, आई कैसे निकाल लेंगे, 3h/8 पाई स्क्वायर इंटू म्यू। अब सारी वैल्यूज जो है हमें दी हुई होगी या फिर हमें वैल्यूज पता भी है। इसमें लिखा है h की वैल्यू हमको ये लेना है, तो इट मीन्स 3, h की वैल्यू हमको क्या लेना है, 2 पाई इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 8 इंटू पाई स्क्वायर इंटू न्यू। न्यू जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो हमको क्या दी हुई है, 4/पाई इंटू 10⁻11 मीन्स 4/पाई इंटू 10⁻11। ये वैल्यूज इस तरीके से इसलिए दी जाती है ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो जाए। देखिए कैसे इजी हो रहा है हमारा कैलकुलेशन, देखो पाई से ये पाई स्क्वायर का एक पाई का टर्म कैंसिल और ये पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ 2 वाला टर्म था तो ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4। तो ये से ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स ये वैल्यू आ गई 8 इंटू 2। अब देखो ये 10⁻⁻34 है, 10⁻11 है, मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/8 2 ज़ा 16 के इक्वल आ गई हमारे पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻34 और -11 और ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू 10⁻4 और 1 5, 3 - 1 3 + 1 4, तो 10⁻⁻45 ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जाएगा तो 0, तो 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये 16 1 ज़ा ही जाएगा, तो 16 1 ज़ा 16, ये वैल्यू 4, 2 - 1 14, तो 140 आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग अराउंड आएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.1 समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻45 हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा LPRN, मीन्स राइट में जाएंगे तो एक निगेटिव टर्म आ जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻⁻46, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻46। इट मीन्स कौन सा वैल्यू सही हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻46, मीन्स बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। अब सी ऑप्शन में क्या निकालना है कि इन CO मॉलिक्यूल द डिस्टेंस बिटवीन C एंड O। तो डिस्टेंस बिटवीन C एंड O कैसे निकल जाएगा हमारे पास, हम कर लेंगे। देखो हमारे पास ये जो है CO, एक तरफ कार्बन होगा एक तरफ ऑक्सीजन होगा, ये इसके बीच का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा हैवी पार्टिकल है तो इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है ऑक्सीजन के साइड में ज़्यादा है। तो अभी देखो तो ये पोजीशन शिफ्ट हो गई है ऑक्सीजन की तरफ सेंटर ऑफ मास की, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का मास हैवियर है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले ये हमारा सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से इसकी पोजीशन जो है, इस मास की पोजीशन कुछ होगी, सिमिलरली इस मास की पोजीशन भी यहाँ से कुछ होगी। तो इस मास की पोजीशन R1 मान ले रहा है, इस मास की पोजीशन R2 मान ले रहा है सेंटर ऑफ मास से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, M1, इसको M1 मान ले और इसको क्या मान ले, M2। तो M1R1 प्लस M2R2, पूछा क्या गया हमें, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लेट अस एज्यूम कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, D है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन हम 0 0 कोऑर्डिनेट मान रहे हैं, तो हम कैसे लिख लेंगे, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1R1 और क्या लिखेंगे यहाँ से, माइनस M2R2, क्योंकि यहाँ से हम पोजीशन ले रहे हैं, तो माइनस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगा M1R1 इज इक्वल टू M2R2, ये आ जाएगा। बट यहाँ से हम ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं कर सकते, यदि सेंटर ऑफ मास को हम 0 पोजीशन पे या ओरिजिन ले ले तब ऐसा पॉसिबल है हमारे पास। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, MR स्क्वायर होता है, तो M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर हो जाएगा।
इट मीन्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 R2 की वैल्यू एक्चुअली तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं M1। R1 इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, या फिर R2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 R1 लिख सकते हैं। तो M1 प्लस M2 इंटू R2 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा M1 स्क्वायर बाई M2 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से सिर्फ M2 टर्म आ जाएगा, M1 प्लस M2 स्क्वायर और होल क्या लिख सकते हैं R1 स्क्वायर। ये चीज़ तो लिख सकते हैं क्लियरली यदि ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब R1 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, R1 को हम D माइनस R2 भी लिख सकते हैं, या फिर D का टर्म इसमें आ ही नहीं रहा है तो D को हमको कैसे भी D निकालना है, तो R1 को भी हम D के टर्म में किसी तरीके से लाएंगे। कैसे ला सकते हैं वो, यहाँ R2 को हम क्या लिख सकते हैं, D माइनस R1 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू M1 बाई M2 R1 लिख सकते हैं। इट मीन्स D को हम क्या लिख सकते हैं, R1 को क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 1 प्लस M1 बाई M2 R1 यहाँ से लिख सकते हैं। इट मीन्स R1 को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू D लिख सकते हैं। ये हम यहाँ से एग्जैक्टली लिख सकते हैं M2 M1 प्लस M2। हाँ, तो R1 को अब यहाँ से लिखा जा सकता है M1 प्लस M1 स्क्वायर बाई M2। R1 को हम क्या लिख सकते हैं M2 बाई M1 प्लस M2 स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। अब देखो ये तो हमने वैल्यू लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, M1 M2 सबकी वैल्यू पता है, कुछ टर्म कैंसिल वाले होने वाले होंगे तो वो कैंसिल होंगे, लेकिन अभी मुझे कैंसिल वाले कोई टर्म दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ से M1 स्क्वायर प्लस M1 M2 ये लिख सकते हैं, और इधर से नीचे M2 आएगा और यहाँ से M2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। M1 M2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इंटू D स्क्वायर आएगा, तो M1 M2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। सिर्फ M1 कॉमन ले सकते हैं, M1 कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट में से, और M2 ऑलरेडी बाहर है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू D स्क्वायर। देखो किस तरीके से वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, तो M1 प्लस M2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा M1 M2 D स्क्वायर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है वो पता है ऑलरेडी, वो कितना है 1.87 इंटू 10 टू पावर माइनस 46, तो ये वैल्यू है 1.87 इंटू 10 टू दावर माइनस 46। M1 M2 की जो वैल्यू है वो भी गिवन है ऑलरेडी। मास जो है ये 12 mu है, ये है 16, 12 और 16 गिवन है, तो इट मीन्स 12 और 16, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 एंड 16। ये AMU में मास गिवन है, जो मास M1 M2 गिवन था वो किस में था, AMU में गिवन था। 1 MU इज इक्वल टू क्या, 5/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 5/3 इंटू 10 टू दावर माइनस 27। तो अब हम D की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 4 इंटू 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 20 सिंपली इंटू, अब देखो ये 10 टू द पावर माइनस 46 है, ये माइनस 27 है, तो 46 माइनस 27 करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 19 हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास 19 आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 19। अब फाइनली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो ये हमारे D सेपरेशन की वैल्यू निकल करके आ गई। कौन सा वैल्यू करेक्ट है, C ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। जो डिस्टेंस बिटवीन C एंड O मॉलिक्यूल पूछा था एटम, तो वो कितना आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। तो तीनों जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमने तीनों जो पार्ट है वो कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।